हेलो गाइस, मुस्लिम धर्म की जब भी हम बात करें तो इसकी शुरुआत मोहम्मद पैगंबर से होती है, जो कि मुस्लिम धर्म के फाउंडर हैं। इनका जन्म 570 एडी में हुआ था और इनकी मृत्यु 632 एडी में हुई थी। इन्होंने जन्म मक्का में लिया था और इनको 40 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये अपने आप को पैगंबर बोलते हैं, ये अपने आप को अल्लाह का दर्जा नहीं देते हैं। इन्होंने अपने विचार शेयर किए थे, जिनमें से एक है मूर्ति पूजा का विरोध करना और साथ में एकेश्वरवाद, मतलब कि एक ही गॉड है जो कि अल्लाह है। फिर मक्का में इनका प्रचार नहीं हो पाया उतना, लेकिन मदीना में कुछ व्यापारियों में जंग हुई थी, जिसके कारण ही इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की, जिसको हिजरत बोलते हैं। वहीं से हिजरी संवत आया जो कि 622 एडी में हुआ था। इसे को हज की यात्रा भी बोलते हैं और यहीं से मदीना में इनका बहुत प्रचार प्रसार होने लगा। अब इनके कोई भी सक्सेसर नहीं थे इनकी डेथ के बाद, तो मोहम्मद पैगंबर के जो शिष्य थे, जो भी डिसाइपल्स थे और जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे, तो उनके बीच में जंग छिड़ गई। जो उनके शिष्य थे उन्होंने अपने आप को सुन्नी मुस्लिम कहा और जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने अपने आप को शिया मुस्लिम कहा। अब इसी से आता है खलीफा, यानी कि पद। जो मोहम्मद पैगंबर के जो भी सक्सेसर होंगे, अब उनको हम खलीफा बोलेंगे। इसका मतलब है मुस्लिम धर्म का सबसे प्रमुख व्यक्ति या सबसे ऊंचे पोस्ट पर बोल सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो शरीयत होता है उसको आधार बना लिया, मतलब कि जो कुरान था उसको साइड कर दिया और शरीयत को आधार बना लिया। शरीयत क्या होता है? ये कानून होता है। शरीयत में 4 विचार आते हैं: कुरान, हदीस, इज्मा, कियास। अब हदीस, इज्मा, कियास क्या है? ये इस्लामिक कानून है और इसी 4 विचारों को उन्होंने प्रचार प्रसार करने लगे। अब इसी से क्या आएगा, जो भी समाज है या फिर उनका जो भी साम्राज्य है उसका विस्तार करेंगे। और इसी से वहाँ के जो खलीफा थे उन्होंने धीरे धीरे सऊदी अरेबिया से उठकर पूरे कंट्रीज़ में धीरे धीरे अपना प्रसार करने लगे। और इसी विस्तार को धीरे से हम देखेंगे कि जो खलीफा है उनके आदेश पर उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। तो यहीं से हम देखेंगे मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया। सो गाइस, मैंने इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल बनाया है। आई होप कि आपको ये ईज़िली क्लियर हो। थैंक यू।